नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक। अ, कक्ष क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ठीक, आज हम देखेंगे अध्ययन यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक यूपी बोर्ड के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ, उनके आंसर के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। ठीक, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला चैप्टर हमारा क्या है, ठोस अवस्था। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि NaCl किस प्रकार का ठोस है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आयनिक ठोस है। ठीक, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे कि आयनिक ठोस में विद्युत चालकता अधिक कब होती है। तो कब होती है बच्चों, पता है आप लोगों को तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी द्रव्य अवस्था में। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्रिस्टल की इकाई कोशिका किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे छोटी आवर्ती इकाई है और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेंगे कि NaCl की इकाई कोशिका में प्रत्येक आयन की संयोजकता संख्या कितनी होती है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे कि आयनिक ठोस में उपस्थित बल है क्या है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयनिक बल। ठीक, अब हम चैप्टर 2 का देख लेते हैं। चैप्टर 2 क्या है, तो विलयन है यानी कि सॉल्यूशन। छठवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, मोलन्स। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, विलय बटे कुल मोल। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, कोलिगेटिव गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विलय के अणुओं की संख्या पर। अब हम आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कोस्मोटिक दाब निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। आप लोग बताइए तो किस पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी डी। ठीक, अब हम नौवां क्वेश्चन देख लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, टिड्डर प्रभाव किसमें देखा जाता है, किसमें देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोराइड में। अब हम 10वां क्वेश्चन देख लेंगे, हिमांक अवनमन किसका गुणधर्म है। किसका गुणधर्म है, तो कोलिगेटिव गुणधर्म यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा चैप्टर देख लेते हैं कि विद्युत रसायन। ठीक, इसका एग्जाम क्वेश्चन क्या है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है कि विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे। तो किसने दिया था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फैराडे ने। ठीक ना बच्चों। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देख लेंगे कि को कोश विभव की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्ट है। ठीक, अब हम 13वां क्वेश्चन देख लेंगे कि विद्युत चालकता किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी पर, विलयन की प्रकृति पर। ऑप्शन बी दिया है आयनों की सांद्रता पर, तीसरा दिया है तापमान पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी पर। अब हम लोग 14वां क्वेश्चन देख लेंगे कि गैल्वेनिक कोष में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो किसमें होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रासायनिक से विद्युत। ठीक, अब हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि साल्ट ब्रिज का मुख्य कार्य है क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों। अब हम चौथा चैप्टर देखेंगे कि रासायनिक गतिकी यानी कि 16वां क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो सबको पता होगा। पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। ऑप्शन ए तापमान पर, ऑप्शन बी सांद्रता पर, ऑप्शन सी उत्प्रेरक और ऑप्शन डी सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब 17वां क्वेश्चन क्या है कि गति नियतांक की इकाई निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि पर। अब हम 18वां क्वेश्चन देख लेंगे, सक्रिय ऊर्जा होती है क्या होती है, तब कारक और संक्रमण अवस्था के बीच अंतर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग 19वां क्वेश्चन देख लेंगे, आर्रहेनियस समीकरण किससे संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, गतिक नियतांक और तापमान। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम 20वां क्वेश्चन देख लेंगे कि प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्ध आयु निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, केवल गति गति नियतांक पर। अब 21वां क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बना है, रासायनिक गतिकी किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, अभिक्रिया की गति पर। 22वां क्वेश्चन क्या है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति कैसे प्रभावित करती है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा घटाकर। 23वां क्वेश्चन देख ले, टकराव सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अणुओं की टकराहट से। 24वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि किसी अभिक्रिया की गति दोगुनी हो जाती है, तब जब सांद्रता भी दोगुनी की जाती है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो प्रथम कोटि हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक, अब हम लोग 25वां क्वेश्चन देख लें। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया किससे प्रारंभ होती है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश से। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद कर लेंगे, जो कि बहुत वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, और मैं इसी तरह से सभी सब्जेक्टों का, क्लास 12 के सभी सब्जेक्टों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब कुछ जो करवाऊंगा, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकूं, सब करवाऊंगा, वो सब करवाऊंगा। ठीक, और अब मैं अब इसके आगे का भी सीरीज पार्ट लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।